बीते दिनों प्रदेश में भारी बारिश से जमकर तबाही हुई है। प्रदेश सरकार को अब तक करीब 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं प्रदेश में उद्योग विभाग को लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ व ऊना जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा नुकसान आंका गया है, जिसमें बद्दी क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे व पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से रेस्टोरेशन कार्य में तेजी लाए जाने को लेकर बात की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नितिन गडकरी से मुलाकात कर उनसे औद्योगिक क्षेत्रों में हुए सड़कों व पुलों की क्षति को लेकर अतिरिक्त राहत राशि की मांग की जाएगी। वहीं उन्होंने पूर्व डिप्टी मेयर चुकेंद्र सिंह पंवर द्वारा NHAI पर की गई FIR को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे IPH के चाहे PWD के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेजी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर की है, मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में जो है, उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू, मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको, जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपए से अधिक नहीं मिलता था। तो लोगों ने राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपए बीघा मिलता था, 5,000 रुपए किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगुनी और चौगुनी जो है वृद्धि की गई है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान हमारा जो हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना जिले में हुआ है। बद्दी वाले का तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वो नेशनल हाईवे की रोड्स और ब्रिजेस, 2-3 ब्रिजेस वॉश आउट होते हैं। अभी वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन किया है और अभी जो हमारा वो रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से आ रहा है और हमने भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि नेशनल हाईवे के जो ब्रिजेस वॉश आउट हुए हैं और रोड्स को नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करने में जो है वो तेजी लाई जाए। और मैं अभी जो है नितिन गडकरी जी के भी मिलने जो है वो जल्द जो है वो जा रहा हूँ और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इंडस्ट्रियल एरिया उसको कनेक्ट करती है, रोड्स और ब्रिजेस, उनके लिए स्पेशल पैसा दिया जाए। इसमें इंडस्ट्री के लोगों को भी नुकसान हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में रोड्स है, हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट है, परमाणु में जो है ट्रीटमेंट प्लांट है वो नदी के किनारे, उसको भी नुकसान हुआ है। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, बिजली की लाइन्स है, उनको नुकसान हुआ है। पीने के पानी की जो स्कीम इंडस्ट्रियल एरिया को फीड करती है उनको भी नुकसान हुआ है। तो ये ओवरऑल दोनों को मिलाकर मगर अधिकांश जो इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बात में दम तो है। और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है ये सड़क नहीं की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारा जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय है। नेशनल हाईवे की जो रोड है, विशेष करके 4 लेनिंग की रोड्स है, उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि हमारी पुरानी रोड्स जो हैं थी उनको छेड़ करके जो सारे का सारा वो कंटिन्यूसली परवाणु सोलन रोड आज भी बंद है।
आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है, और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परवाणू वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेस और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती, और जो लेंथ है वो बिटवीन परवाणू और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनकी बात में जो है वो दम है।